हेलो प्लेयर्स, गुड इवनिंग। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर क्रिकेट में मैं बोल रहा हूँ, दैट इज योर मेंटल स्टेट। कि जो सक्सेसफुल इमोशनल स्टेट होता है ऑफ माइंड, उसका अर्थ क्या है, क्या होता है। इमोशन यानी भावुक, आप भावुकता जो होती है, दैट इज इमोशन। और वो उसको हम एक्सपीरियंस कब करते हैं? विथ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। उस इमोशन को हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? जब हमारा सक्सेसफुल परफॉर्मेंस होता है, उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? कैसे करते हैं? नंबर 1, खुशी, हैप्पीनेस, खुशी से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा कि ये मेरा मौका अति उत्कृष्ट है, यानी टॉप क्लास टाइम है इस समय, ये मेरा मौका है अच्छा प्रदर्शन करने का और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने का। दिस शोज हैप्पीनेस। तो ये इमोशन जो है आपके हैं, दिस इज ऑफ खुशी, हैप्पीनेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। दैट मीन्स मेरी जो मेंटल स्टेट है वो इतनी बढ़िया है कि मुझको ये लगता है कि मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्रिकेट में इसका मतलब होता है कि चाहे मैं बॉलर हूँ, बैट्समैन हूँ, फील्डर हूँ, विकेट कीपर हूँ, मैं अपने पीक में हूँ। तो ये हमारी जो इमोशनल स्टेट है, दिस इज ऑफ हैप्पीनेस, खुशी। दूसरा क्या होता है इमोशनल स्टेट? शांत, काम। और दूसरा राइट, उसके ऑपोजिट नर्वस। तो जब काम है तो आप शांत हैं, नर्वस है दैट मीन्स अंदर से अशांति है। आई बात, बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, उसको समझिएगा जितने भी प्लेयर इस वीडियो को देख रहे हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल, मैं हिंदी ठीक से नहीं जानता हूं, जब मैं इंग्लिश में लिखता हूं, बट फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहती कि मैं इसको अनुवाद करूं हिंदी में और फिर उसको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगा कि मैं नर्वस हूं, पर मैंने महसूस किया है कि मैं उस पर काबू, उस नर्वसनेस पर काबू पा सकता हूं। तो अब आपको जो मैंने बताया था, क्योंकि आपका मन शांत है तो आपने अपने नर्वसनेस पे भी काबू पा लिया। अगर मन अशांत होगा तो आप नर्वस और होते जाएंगे। आई बात समझ में? बहुत गहरी बात है ये। अगर आप शांत स्वभाव के हैं तो कितना भी नर्वसनेस हो, आप अंत में विजयी होंगे, क्योंकि जो आपका शांत स्वभाव है वो आपको विजयी बना देगा। आपका जो नर्वस इंपैक्ट है आपके माइंड के ऊपर, उसको हरा देगा। उसके लिए मेडिटेशन बहुत बड़ा काम करता है। मैं मानता हूं कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको इसमें बहुत मदद मिलती है। आप भी करिए। ये मॉर्निंग टाइम पे मेडिटेशन टाइम इज इन द मॉर्निंग में करिए, बहुत मेडिटेट करिए, क्योंकि उससे आपका मन हमेशा शांत रहेगा और ये सब जो नेगेटिविटी है, नर्वसनेस, ये सब आपकी कम हो जाएंगी। और जो आपका शांत मन है वो हमेशा आपको विक्टोरियस बना के रखेगा आपके नर्वसनेस के ऊपर। तीसरा फॉर्म क्या होता है? एंग्शियस बट एक्साइटेड, यानी चिंतित भी हैं पर उत्तेजित है। अब जैसे ऊपर मैंने बोला काम एंड नर्वस, दो अपोजिट चीज है, ऐसे ही इसमें कि चिंतित भी हैं बट उत्तेजित भी हैं। तो अब आपकी ये जो उत्तेजना है, ये आपके चिंतित मन को काबू में कर सकती है। कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। मुझे लगा कि मैं किसी भी टास्क यानी कार्य को करने में थोड़ा नर्वस हूं, पर मेरी उत्तेजना ने मुझे मेरे नर्वसनेस पर काबू रखने में मदद करी, बिकॉज वो एक्साइटमेंट था बॉडी के अंदर। तो मेरे एक्साइटमेंट ने मेरी वो जो चिंता थी, जो एंग्शियसनेस थी, वो खत्म कर दी। यहां नर्वस होना और उत्तेजित होना साथ साथ रहता है, एक साथ ही रहता है।
किधर आप नर्वस हुए, बट क्योंकि आप उत्तेजित हैं, एक्साइटेड है, तो वो एक्साइटमेंट आपको विक्ट्री के रास्ते की तरफ ले जाता है। तो ध्यान रखिए कि चिंता तो सभी को रहती है। कोई भी ग्राउंड पे, कोई भी फील्ड पे आप रहोगे, कहीं ना कहीं चिंता तो सताएगी, बट अगर आपका एक्साइटमेंट हमेशा बना रहेगा तो आप उस चिंता पे भी काबू पा लेंगे। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ आज का टॉपिक आपकी मेंटल स्टेट के ऊपर है कि सक्सेसफुल प्लेयर्स, चाहे आप उसको लीजिए नीरज चोपड़ा को, वो इसका मतलब मेंटली बहुत टफ है, बहुत टफ। ऐसे ही कोई ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीत जाता। पहला थ्रो आपको याद होगा, उसने पहला थ्रो फेंका और उसने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। ही वॉज सो श्योर कि वो 85 के ऊपर ही जाने वाला है। टारगेट उसका 90 का था, पर 87 पॉइंट समथिंग का गया था। दैट मीन्स वो बहुत बड़ा थ्रो था और ही वॉज अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड चैंपियंस। कितना 23 साल का लड़का। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि आप अपने आप को मेंटली कैसे रखते हैं, मैं उसका उदाहरण दे रहा हूं। उसके बाद आ जाता है आपका कॉन्फिडेंस, उसके बाद आ जाता है विश्वास। क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे विश्वास है, मुझे अपनी ट्रेनिंग सेशंस की और पिछले सभी अच्छी परफॉर्मेंसेस की याद आती है। अगर आपको विश्वास होगा तो आप अपने टॉप जितनी परफॉर्मेंसेस है ना, वो आप याद करो हमेशा। मैंने बोला है ना, अगर आपको पॉजिटिव रहना है और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा उठा के रखना है, तो ऑलवेज रिमेंबर योर गुड परफॉर्मेंसेस, नॉट बैड परफॉर्मेंसेस। बैड परफॉर्मेंस को याद करेंगे तो वो आपको चिंता की तरफ ले जाएगी। डोंट डू इट। आपका काम है अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए और अपनी अच्छी जो चीज़ें हुई हैं, अच्छे सेशंस हुए हैं नेट्स के अंदर, अच्छे मैचेस हुए हैं, अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए हैं, उनको याद करिए, बिकॉज वो आपको कॉन्फिडेंस देगा आगे जाने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज मैं बोला हूँ और आशा करता हूँ कि बच्चे उसको थोड़ा सा रियलाइज भी कर रहे होंगे, समझ भी पा रहे हैं कि नहीं, मेरे को मालूम नहीं है। ये सब स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर में आती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है? मनोविज्ञान, या आप कह रहे हैं आत्मविद्या, दैट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी खेल में आपको कैसे मदद करती है? साइकोलॉजी खेल में आपको विशेषता, दैट इज स्पेसिफिक चीज, जो स्पेसिफिक चीज है उसमें आपको बढ़ावा करती है। भार क्या हो गया क्रिकेटिंग टर्म्स या स्पोर्टिंग टर्म्स में? मेंटल ओवरलोड, उसको काबू रखना है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं तो ये ओवरलोडिंग होती है आपके ऊपर, कुछ भी, चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, अगर आप उस पर अपना काबू रख सकते हैं तो आपके लिए वो फायदाजनक है। स्वास्थ्य में लाभ, अब स्वास्थ्य में लाभ में कैसे हो सकती है? दैट इज इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? रिकवरी। रिकवरी कैसे कर सकते हैं आप? आपकी एडॉप्शन पैटर्न कैसा है? आप सिचुएशन को जो देखते हैं अपने सामने उसको कैसे अडॉप्ट करते हैं? आपका एडजस्टमेंट पैटर्न कैसा है? समय पे कोई एडजस्टमेंट करना है, आपका दिमाग कितना काम करता है? मैं क्यों बोलता हूँ क्रिकेट इज अ मेंटल गेम। अब आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ कितने बच्चे इसको अप्लाई करते हैं, कितने बच्चे इसके हिसाब से रहते हैं, कितनों को इसकी वैल्यू मालूम है। यही अंतर है बड़े खिलाड़ी एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी में। बड़ा खिलाड़ी इन सब चीज़ों में बहुत स्ट्रांग रहता है और बहुत गहराई से सुनता है जो उनको बोला जाता है, बिकॉज इफ ही इज मेंटली स्ट्रांग, उसकी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी, नहीं तो गाड़ी रुक जाएगी। अब व्हाट इज एग्जाम्पल इसका भी दे देता हूं आपको। व्हाट इज एडॉप्शन पैटर्न? एडॉप्शन का मैं हिंदी तो एकदम से नहीं बता सकते कि आप अडॉप्ट कैसे करते हो, सिचुएशन को कैसे अडॉप्ट करते हो। किसी भी परिस्थिति को अपने में समा लेना या ढाल लेना, वो भी सही तरीका है, वो भी सही तरीके से, ये एडॉप्शन है।
कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें उसको ढाल लेना या संभाल लेना और सही तरीके से। अगर मैं सपोजिंग मैं बैट्समैन हूं तो सिचुएशन के हिसाब से तेज खेलना, धीरे खेलना, ये सब मेरे को मालूम होगा। दैट मीन्स आई एम अडॉप्टिंग टू द सिचुएशन कि अभी मेरे को थोड़ा सा धीमे करके विकेट बचा के खेलना, सिंगल डबल कर रहा है, अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है तेज रन्स की, तो वो अडॉप्ट कर लिया मैंने कि मेरे को थोड़े स्ट्रोक्स खेलने हैं। दिस इज मेंटल अडॉप्शन। जो ये कर ले जाता है वो सक्सेसफुल हो जाता है। बिकॉज आई एम ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, ये सब गेम्स में अप्लाई करता है। मैं इसीलिए क्रिकेट की भाषा में आपको बता रहा हूँ। दिस इज योर मेंटल अडॉप्शन कि मानसिक तरीके से आप अगर सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेंगे तो आप हर तरीके से खेल सकते, तेज, स्लो, जैसी सिचुएशन डिमांड कर रही है आपकी। दिस इज कॉल्ड आपका एडॉप्शन पैटर्न, टॉप क्लास मेंटल एडॉप्शन है। उसी तरह से अगर हम बॉलर हैं तो विकेट की पेस को रीड करेंगे, वेदर को रीड करेंगे, विकेट को रीड करेंगे, कंडीशंस को रीड करेंगे और उसके हिसाब से बॉल डालेंगे। बैट्समैन की स्ट्रेंथ को रीड करेंगे। तो फिर वो क्या कर रहे हैं, ये हमारा एडजस्टमेंट पैटर्न है कि हम अपने दिमाग से ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। किस लेंथ में डालना है, शॉर्ट ऑफ लेंथ डालना है, ऊपर डालना है गुड लेंथ पे, यॉर्कर मारना है, बाउंसर मारना है। ये बैट्समैन बाउंसर पे कमज़ोर है कि इसकी ड्राइविंग अच्छी है तो इसको ड्राइव की बॉल नहीं देनी है। ये आप एडजस्ट कर रहे हैं अपनी बॉलिंग को अकॉर्डिंग टू बैट्समैन्स मेरिट। तो यहाँ ये आपका एडजस्टमेंट पैटर्न है। क्रिकेट अब क्रिकेट नहीं रहा, क्रिकेट एक साइंस हो गया है। आज जो आप प्लेयरों को देख रहे हैं जितने स्ट्रांग हैं मेंटली एंड फिजिकली दोनों, ये क्लासेस उनकी ली जाती है। उनके एक साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट आता है, वो पूरे प्लेयरों के साथ बैठता है, वो रीडिंग करता है इन सब चीज़ों की, फिर उनको वो सजेशंस देता है। ठीक है। फील्डिंग में उसका भी एग्जांपल देता हूं। अगर हम फील्डर हैं तो हम किस ग्राउंड पे फील्डिंग कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है बॉल तो हम कैसे अडॉप्ट करेंगे या कैसे एडजस्ट करेंगे अपने आप को कि हम सेफ फील्डिंग करेंगे। बॉडी बिहाइंड द बॉल, लेट द बॉल कम। हम चार्जिंग ज़्यादा नहीं करेंगे बिकॉज वो अनसर्टन है ग्राउंड। बट अगर वो कारपेट है तब हम अपना नॉर्मलाइज फील्डिंग कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, जो भी आपकी बेसिक टेक्निक है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप इन मेंटल एडजस्टमेंट और एडॉप्शंस को अप्लाई कर लेते हैं तो आप याद रखिए आधा क्रिकेट आपका बहुत इजी हो जाता है। अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ आज वो कोई बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं है। बहुत से बच्चे हैं शायद इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, है ना। बट ये आज मैं वीडियो पे इसमें डाल रहा हूँ और मैं तो सरल हिंदी बोल रहा हूँ भैया। मैं तो इंग्लिश में लिखता हूँ उसको, फिर हिंदी गूगल से वर्ड्स देख देख के मैं उसको सरल करता हूँ और फिर डालता हूँ। किसके लिए? ताकि वो आपके कहीं ना कहीं मदद आए, राइट। तो मेरा काम ही ये है, मैं किताब भी लिख रहा हूँ इसीलिए। बट किताब की कितनी चीज़ें, कितना वो मैंने आपको ऐसे ही वीडियोज़ में बता दिया है ताकि आप मेरे को देख सकें बोलते हुए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और कैसे आपका एटीट्यूड होना चाहिए इन सब चीज़ों को एडजस्टमेंट करने का, अडॉप्ट करने का आपका तरीका कैसा होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके इमोशंस के बारे में बोला हूँ आज, एडॉप्शन के बारे में, एडजस्टमेंट के बारे में, कैसे काम रखने से फ़ायदा है। आप नर्वसनेस के ऊपर आप हावी हो जाते हो, एंग्शियस चिंतित हैं और उत्तेजना दो रहती है एक साथ। तो अगर आपकी उत्तेजना ज़्यादा है तो आपकी चिंतन को वो दबा देगी। ठीक है। वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आपको अच्छे अपने ट्रेनिंग सेशंस जितने भी अच्छे हैं वो आप एंजॉय करोगे। आपकी पिछली जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनको आप याद करिए क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस देगी अच्छा करने के लिए। तो थोड़ा सा मुश्किल सब्जेक्ट था आज, बट आई होप कि मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आज बच्चे समझ पाएंगे। दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आज तक इस तरह का स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की एक दो वेबिनार में रहा हूँ, बट वो एक ऐसा लगता है कि कोई रटी रटाई चीज़ होती है वो बोलते हैं।
ज़मीनी लेवल पे काम करना बहुत अलग काम है। मेरे को एक कॉम्प्लीमेंट आया था, बीच से मैं नाम नहीं लूँगा, जो मेरे से जूनियर प्लेयर है बॉम्बे का, तो उन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं और बॉम्बे से मेरे को कॉम्प्लीमेंट आया था कि साहब ज़मीनी काम कैसे किया जा सकता है आज की क्रिकेट में बगैर दिखावा लगाए हुए कि भाई हम सब सिंथेटिक विकेट डाले हुए हैं, ऊपर छत लगी हुई है, लाइट लगी हुई है। ये पैटर्न आजकल चल रहा है। तो आपकी एकेडमी बहुत अच्छी है। धरातल का काम कौन करेगा? क्योंकि क्रिकेट आपको जमीन पे ही खेलना है, आके ग्राउंड के अंदर, एक खुले ग्राउंड के अंदर। तो काम प्रैक्टिकली खुले ग्राउंड के हिसाब से ही हो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड बन गया है कि मेरे को ही फ़ोन करते हैं कि लोग कि सर आपके यहाँ नाइट क्रिकेट है कि नहीं। मैंने कहा नहीं है, डे क्रिकेट पहले अच्छे से खेल लो। नाइट क्रिकेट के लिए अगर तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो जाओगे, नाइट क्रिकेट बहुत मिलेगा, बड़ी प्रैक्टिस मिलेगी। मेरे को क्या दिक्कत है, 4 बल्ब लगा लिया मैंने, ऊपर से उसको ढक दिया और मेरा भी नाइट क्रिकेट के सिंथेटिक विकेट मेरे पास नहीं है। ये एक ग्राउंड में मेरे पास 13 विकेट्स हैं, तो उनको मैं 3-4 विकेट को तो नाइट क्रिकेट में टर्न कर सकता हूँ। बट नाइट क्रिकेट बच्चे क्या करेंगे? और इस समय कोरोना काल में नाइट क्रिकेट उनके लिए ठीक है जो बहुत बिजी रहते हैं, दे आर गुड प्लेयर्स, एक लेवल पे खेल चुके हैं, और कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट क्रिकेट खेलने वाले जो दिन भर जो है अपने ऑफिस में रहते हैं, थक जाते हैं, बट क्रिकेट का कीड़ा उनके अंदर है, तो वो रात को आते हैं, अपना दे पे फॉर इट एंड वो 1.5 घंटा प्रैक्टिस करके रात में चले जाते हैं। उनके लिए ओके। मेरे हिसाब से नाइट क्रिकेट बॉयज़ के लिए वायबल नहीं, क्योंकि अभी दिन में बहुत टाइम मिलता है उनको प्रैक्टिस करने का। होपफुली जो आज मैं सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट था उससे नहीं भटक रहा हूँ, कि जो मैं सब्जेक्ट बोला था, दिस इज ऑल इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। आपका माइंड, मनोविज्ञान, इसके ऊपर था। फॉलो किया होगा आप लोग ने, ये उम्मीद करता हूँ। और आप लोग घर पे रहिए जब तक घर पे रह सकते हैं। कईयों के स्कूल खुले होंगे, डिस्टेंस बना के रहिए। अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो मेंटेन दैट सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क ज़रूर पहनिए, मास्क तो अभी जल्दी जाना भी नहीं है। मास्किंग करिए, डिस्टेंसिंग करिए, सैनिटाइजिंग करिए, ओबे ऑल द प्रोटोकॉल्स ऑफ कोविड-19 एंड बी सेफ। और आप लोग सब तगड़े से रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।